डज ईरान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट? क्या ईरान ने एटमी धमाके कर लिए हैं और एटमी तजर्बात जो हैं वो और एटमी कुव्वत जो है वो क्या हासिल करने में कामयाब हो गए हैं? ये वो बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ फरीद काका। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों इज़राइल और ईरान में गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। पहले इज़राइल ने जो है वो आके अटैक किया ईरान के अंदर, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, उसका जवाब दिया, एक सख्त जवाब दिया और मोर देन 200 मिसाइल्स जो है वो अटैक किए और कुछ जाके हिट हुए। बाकी जो है वो उनका आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने फिजा में ही डिफ्यूज कर दिया। बट एक कशीदगी हमें नज़र आ रही है मिडल ईस्ट में, और इस कशीदगी के बीच अब एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ईरान ने एटमी तजुर्बात किए हैं। काफ़ी अरसे से आपको मालूम है कि ईरान के ऊपर जो है वो एक इंटरनेशनल दबाव है कि वो जो ये इनकी न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उसको अडॉप्ट करने या उसको हासिल करने के लिए कि वो ना करें, इसीलिए माशी पाबंदियाँ जो हैं वो ईरान से रही है। काफ़ी अरसे से अमेरिकन दबाव है, इंटरनेशनल दबाव है कि उनकी जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके ऊपर जो है वो सख्ती की जा रही है कि वो एटमी क़ुव्वत हासिल ना कर सके, क्योंकि अगर वो एटमी क़ुव्वत हासिल करते हैं तो मिडल ईस्ट का जो इक्विलिब्रियम है, जो मिडल ईस्ट में बराबरी है या जो मिलिट्री वाइज जो है वो एक निज़ाम है, वो सारा दरहम बरहम हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि राइवलरी है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, ईरान एंड सऊदी। अगर इसमें एक कुव्वत के पास एटॉमिक पावर आती है तो फिर बाकी कुव्वतों को ये लगेगा कि वो उनकी जो सर्वाइवल है उसको खतरा है। लिहाजा ये इंटरनेशनल दुनिया इस वक्त ये चाह रही है कि मिडल ईस्ट में वक्ती तौर पर किसी के पास भी जो है वो एटमी कुव्वत जो है वो ना हासिल हो। लेकिन लग ये रहा है कि ईरान गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिहाइयों से जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बट वो इन फोकस हैं टू गेन दैट न्यूक्लियर पावर। एंड अब ये खबर आई है कि सेमनन का इलाका है, वहां पे 4.5 शिद्दत का ज़िलज़ला आया है। परसों 4.5 शिद्दत का ज़िलज़ला आया है और अब ये खबर की जा रही है कि उससे कुछ दिन पहले ईरानी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने खबरदार कर दिया था इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को कि आप इस मखसूस दौरानिये में जो है आप सेमनन के ऊपर से आप ट्रेवल ना करें। अब जब वो ट्रेवल ना करने का कह रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस को, तो इसका मतलब ये है कि कुछ होने वाला था। क्योंकि अगर वो हिफाजती तौर पर उनको कह रहे हैं कि आप ना आएँ, आप इस एरिया में ट्रेवल मत करें, एंड देन उसी टाइम ज़लज़ला आ जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो जो है वो मामूलात वो जो लोगों का एक खदशा है या लोगों की एक ख्वाहिश है कि ईरान जो है वो जो एटॉमिक टेस्ट है वो कर चुका है या कर रहा है, तो फिर वो वाली बात जो उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ ना कुछ हमें सच्चाई या हकीकत दिखाई देती है। और फिर हमने देखा कि ईरान के अंदर जो सेमनन का इलाका है वहां पे 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और उसके बाद ये खदशा और ये डिफरेंट जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया, न्यूज़ जर्नलिस्ट इन ऑल दोज पीपल, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बात को जो है वो इस बात की निशानदेही की कि ये 4.5 का ज़लज़ला नहीं, बल्कि सेमनन के रेगिस्तानी इलाके में, सेमनन के पहाड़ी इलाकों में ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ऑफ कोर्स ईरान के पास कैपेबिलिटीज आएंगी न्यूक्लियर पावर की, और उससे क्या होगा कि जो मिडल ईस्ट का पावर है वो डिस्टर्ब होगा। अगर ईरान अडॉप्ट करता है तो ऑफ कोर्स इसराइल भी अडॉप्ट करेगा, क्योंकि डिटरेंस तो क्रिएट करनी है। डिटरेंस क्या होता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। डिटरेंस ये होता है कि अगर आपके पास एक बंदूक आ गई है तो आप कोशिश करेंगे या मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी एक बंदूक लूं, क्योंकि अगर आपके पास एक बंदूक होगी और एक बंदूक मेरे पास होगी तो फिर पीस रहेगा, अमन रहेगा, क्योंकि आप मेरे बंदूक से डरेंगे और मैं आपके बंदूक से डरूंगा। लेकिन अगर सिर्फ मेरे पास बंदूक हो और आपके पास ना हो तो उससे क्या होगा, क्योंकि पावर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो आपको खदशा होगा और मेरे पास पावर होगी। लिहाजा अगर मिडिल ईस्ट में एक भी एक्टर के पास, एक भी मुल्क के पास अगर एटॉमिक पावर आती है तो दिस विल लीड टू अ डिजास्टर इन द मिडल ईस्ट। तो होगा क्या, फिर अगर इसराइल अडॉप्ट कर लेता तो सऊदी जो है परेशान होगा, अगर सऊदी कर लेता है तो कतर परेशान होगा, अगर कतर करता है तो बाकी ममालिक परेशान होंगे। लिहाजा मिडल ईस्ट में ये जो एटॉमिक दौड़ है ये इंतहाई खतरनाक है टू द इंटरनेशनल पीस। इस वक्त आपको मालूम है कि ईरान एंड इसराइल आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, एक लड़ाई की जंग की जो है वो बिल्कुल दाने पे है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर ईरान ने वाकयातन जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान ने एटॉमिक पावर टेस्ट किए हैं, तो इट मींस दिस विल लीड टू अ डिजास्टर इन द मिडल ईस्ट, दिस विल लीड टू अ ह्यूज वॉर इन द मिडल ईस्ट, दिस विल लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर 3 इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि फिर दौड़ लगेगी असलहे की,
دوڑ لگے گی ایٹامک پاور اڈاپٹ کرنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران کو ایٹامک پاور کیپیبلٹیز جو ہیں وہ حاصل کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تھرو کمنٹ اینڈ ڈو لائک دس ویڈیو، شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور یوٹیوب چینل. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.